नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 1 दिसंबर 2025 और आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। यह विषय जुड़ा है ऑन पैसिव के उन सभी फाउंडिंग मेंबर्स से जो एक बड़े सपने के साथ इस सफर पर निकले हैं। हम सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह एक क्रांति है, एक ऐसा बदलाव जो हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। लेकिन जब सफर बड़ा होता है तो रास्ते में कुछ सवाल, कुछ शंकाएं और थोड़ी बेचैनी होना स्वाभाविक है। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे कॉलिंस मना सर के प्रेरणादायक शब्द जो उन्होंने हाल ही में विक्ट्री विद ऐश सेशन में साझा किए थे। ये संदेश हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारेह के विजन को और भी गहराई से समझने में हमारी मदद करता है। आज हम ऑन पैसिव के ताजा अपडेट्स को एक नए नजरिए से देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे की सोच क्या है। कई बार हमें लगता है कि चीजें धीमी गति से चल रही हैं या जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा। लेकिन कॉलिंस मना सर हमें याद दिलाते हैं कि यह एक मकसद भरी शुरुआत है जिसे मिस्टर ऐश मुफारेह ने बहुत सोच समझकर डिजाइन किया है। ये कोई जल्दबाजी का खेल नहीं है, बल्कि एक मजबूत नींव रखने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा और यह तय करना होगा कि क्या हम इस ऐतिहासिक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए सच में तैयार हैं या नहीं। यह सफर विश्वास का है, यह उस चुनाव पर भरोसा करने का है जो हमने कुछ समय पहले किया था जब हमने एक फाउंडिंग मेंबर बनने का फैसला लिया था। मिस्टर ऐश मुफारे हमें सिर्फ एक बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हैं, बल्कि वह हमें एक ऐसा इकोसिस्टम दे रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगा। उनकी लीडरशिप का स्टाइल अनोखा है। वह शोर नहीं मचाते, बड्डी बड्डी घोषणाएं नहीं करते, बल्कि खामोशी से अपना काम करते रहते हैं। उनकी यह शांति भरी रणनीति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वह हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं जो शायद अभी पूरी तरह से साफ न दिखे, लेकिन इसकी मंजिल बहुत शानदार होने वाली है। तो चलिए आज हम सब मिलकर कॉलिंस मना सर के संदेश को आत्मसात करते हैं। हम अपने मन में उठ रहे हर शक को दूर करते हैं और उसकी जगह एक स्पष्ट दिशा को अपनाते हैं। ये समय है ये समझने का कि हम एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं और इस तस्वीर को पूरा होने में थोड़ा वक्त लगना लाजमी है। ये एक ऐसा सफर है जो हमारे धैर्य, हमारे विश्वास और हमारे साहस की परीक्षा ले रहा है, और जो इस परीक्षा में पास हो गए उनके लिए भविष्य में सफलता के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। आइए इस प्रेरणादायक चर्चा को शुरू करते हैं और अपने विश्वास को और भी मजबूत बनाते हैं। आसान है। विक्ट्री विद ऐश सेशन में कॉलिंस मना सर ने एक बहुत ही गहरी और दिल को छू लेने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि हम सब एक चौराहे पर खड़ी हैं जहां एक रास्ता शक की ओर जाता है और दूसरा रास्ता दिशा की ओर। शक हमें वहीं खड़ा रखता है, हमें उलझाता है, हमारे मन में क्या होगा, कैसे होगा जैसे सवाल पैदा करता है। यह हमें कमजोर बनाता है और हमारे विश्वास को डिगा देता है। दूसरी तरफ दिशा का रास्ता हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह हमें बताता है कि हमने जो फैसला लिया है वह सही है और हमें बस उस पर चलते रहना है। कॉलिंस सर का संदेश साफ था। अब शक में खड़े रहने का वक्त खत्म हो चुका है, अब दिशा चुनने का वक्त है। उन्होंने हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स से एक सीधा सवाल पूछा, क्या आप अपने शक में ही खड़े रहेंगे या फिर उस दिशा में पहला कदम बढ़ाएंगे जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक चुनौती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में क्या चाहते हैं। क्या हम पुरानी आदतों और डर के गुलाम बने रहना चाहते हैं या फिर एक साहसी योद्धा की तरह आगे बढ़कर अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। ऑन पैसिव का यह सफर उन लोगों के लिए है जो डर पर काबू पाकर दिशा चुनते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो जानते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ती रहता है और सिस्टम पर भरोसा रखना पड़ती रहता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि असफलता का असली मतलब गलती करना नहीं है। असफलता का असली मतलब है फैसला लेने से इनकार कर देना। जब हम करूं या न करूं की स्थिति में फंसे रहते हैं तो हम असल में असफल हो रहे होते हैं।
मिस्टर ऐश मुफारे हमें इसी दुविधा से बाहर निकालना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम एक लीडर की तरह सोचें और साहसी बनें। उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को इस तरह से डिजाइन किया है कि केवल वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जिनमें अटूट साहस और निर्देशों का पालन करने की क्षमता है। यह एक फिल्टर की तरह है जो सिर्फ सच्चे और समर्पित लोगों को ही आगे जाने की इजाजत देता है। इसलिए आज ही यह फैसला लीजिए। अपने मन से हर तरह के शक को निकाल फेंकिए और एक स्पष्ट दिशा को अपनाइए। खुद से कहिए, मैंने जो रास्ता चुना है वह बिल्कुल सही है और मैं इस पर अंत तक चलूंगा। जब आप यह निर्णय ले लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपकी सारी बेचैनी खत्म हो जाएगी और उसकी जगह एक अजीब सी शांति ले लेगी। यही शांति आपको इस सफर में आगे बढ़ाने की ताकत देगी। याद रखिए, शक आपको रोकता है, जबकि दिशा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। चुनाव आपका है, आसान है। अपने संदेश को और भी असरदार बनाने के लिए कॉलिंस मना सर ने एक व्यक्तिगत कहानी सुनाई जो उनके चाचा से जुड़ी हुई थी। ये कहानी विश्वास की ताकत को बहुत ही सरल तरीके से समझाती है। उन्होंने बताया कि एक बार उनके चाचा एक बस से कहीं सफर कर रहे थे। रास्ते में ड्राइवर से एक छोटी सी गलती हुई और बस का एक मामूली सा एक्सीडेंट हो गया जिसमें किसी को कोई चोट नहीं आई। इस घटना के बाद बस में बैठे ज्यादातर यात्री घबरा गए। उन्होंने ड्राइवर पर चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि वे इस ड्राइवर के साथ आगे सफर नहीं करेंगे। वे सब बस से उतर गए और दूसरी बस का इंतजार करने लगे। लेकिन कॉलिंस सर के चाचा ने एक अलग फैसला लिया। वह बस से नहीं उतरे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि वह क्यों इसी बस में बैठे हैं, तो उन्होंने बहुत शांति से जवाब दिया, जिस ड्राइवर से अभी अभी एक छोटी सी गलती हुई है वह अब बाकी का रास्ता बहुत ज्यादा सावधानी से बस चलाएगा। उसका पूरा ध्यान अब सट डॉग पर होगा। मुझे उस ड्राइवर पर ज्यादा भरोसा है जो अभी अभी एक ठोकर खा चुका है, बजाय उस ड्राइवर के जो शायद अति आत्मविश्वास में हो। उनके चाचा उसी बस में बैठे रहे और वह सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच गए। लेकिन दुख की बात यह थी कि जिन लोगों ने डरकर बस बदल ली थी, उनकी दूसरी बस का आगे जाकर एक बहुत बड़ा और जानलेवा एक्सीडेंट हो गया। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि डर के आधार पर लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। ऑन पैसिव के सफर में भी हमें कई बार छोटी मोटी रुकावटें या देरी महसूस हो सकती है। हो सकता है कि कुछ चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक तेजी से न हों। ऐसे में कुछ लोग घबरा सकते हैं, वे सिस्टम पर सवाल उठा सकते हैं और शायद इस सफर को बीच में ही छोड़ने का मन बना सकते हैं। वे उन यात्रियों की तरह हैं जो पहली बस से उतर गए थे। लेकिन हमें कॉलिंस सर के चाचा की तरह सोचना है। हमें यह समझना है कि मिस्टर ऐश मुफारे हमारे ड्राइवर हैं और वह इस बस को बहुत सावधानी से चला रहे हैं। हमें इस बात पर पूरा यकीन रखना है कि हमने सही बस चुनी है। ऑन पैसिव ही वह वाहन है जो हमें हमारी वित्तीय आजादी की मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाएगा। रास्ते में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबराना नहीं है, बल्कि अपने विश्वास को और भी मजबूत करना है। जब दूसरे लोग शक करें, जब वे नकारात्मक बातें करें, तब हमें शांत रहना है और अपने फैसले पर टिके रहना है। यही असली परीक्षा है। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ अच्छे समय में दिखाई दे। असली विश्वास तो तब परखा जाता है जब हालात मुश्किल लग रहे हों। तो अपनी सीट पर बैठे रहिए, बेल्ट बांध लीजिए और ड्राइवर पर भरोसा रखिए। यह सफर लंबा हो सकता है, पर सुरक्षित और सफल जरूर होगा। अब बात करते हैं ऑन पैसिव के काम करने के तरीके की, जो इसे बाकी सबसे अलग बनाता है। कॉलिंस मना सर ने बहुत खूबसूरती से समझाया कि अतीत में हमने कई ऐसे बिजनेस देखे हैं जो बहुत तेज, रंगीन और नाटकीय होते थे। वे बहुत शोर मचाते थे, बड्ढी बड्ढी पार्टियां करते थे और रातों रात अमीर बनाने के सपने दिखाते थे। लेकिन उनका अंत भी उतनी ही तेजी से और नाटकीय ढंग से होता था। ऑन पैसिव इस सब से बिल्कुल अलग है। इसका सफर शांत, स्थिर और सोचा समझा है। यहाँ कोई ड्रामा नहीं है, कोई झूठा दिखावा नहीं है। यहाँ सिर्फ काम है जो खामोशी से हो रहा है। मिस्टर ऐश मुफारे की नेतृत्व शैली भी इसी तरह की है। वह दुनिया के सामने आकर हर छोटी छोटी बात का ढिंढोरा नहीं पीटते। वह पर्दे के पीछे रहकर
चुपचाप एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर रहे हैं। कई बार हमें लग सकता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि हमें कोई शोर सुनाई नहीं देता, लेकिन असल में इसी खामोशी में सबसे ज्यादा काम हो रहा है। जैसे एक नदी जब गहरी होती है तो वह शांत बहती है, लेकिन उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। ठीक उसी तरह ऑन पैसिव की यह शांत प्रगति ही इसकी असली ताकत है। यह एक ऐसी सुनामी की तैयारी है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को हैरान कर देगी। यह समझना जरूरी है कि यह खामोशी एक रणनीति का हिस्सा है। मिस्टर ऐश मुफारेह जानबूझकर हमें इस प्रक्रिया से गुजार रहे हैं। वह चाहते हैं कि हमारी जिज्ञासा धीरे धीरे एक गति में बदले और फिर वह गति एक अर्थपूर्ण मंजिल तक पहुंचे। अगर वह हमें पूरा रास्ता एक ही बार में दिखा देंगे तो शायद हम उसकी विशालता को समझ ही नहीं पाएंगे। वह हमें कदम दर कदम आगे ले जा रहे हैं ताकि हम हर पड़ाव को समझें, उसे आत्मसात करें और इस प्रक्रिया में खुद को और भी मजबूत बनाएं। यह एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ DDH नहीं, और मैराथन दौड़ दौड़ने के लिए गति से ज्यादा धीरज और रणनीति की जरूरत होती है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि चीजें शांत हैं तो घबराएं नहीं, बल्कि खुश हों। समझ जाएं कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। अपनी ऊर्जा को यह सोचने में बर्बाद न करें कि क्या हो रहा है, बल्कि इस शांति का आनंद लें और अपने विश्वास को मजबूत करें। यह खामोशी तूफान से पहले की शांति है। यह एक ऐसे ज्वालामुखी की शांति है जो फटने के लिए तैयार है। मिस्टर ऐश मुफारेह की इस अनोखी रणनीति पर भरोसा रखें। वह एक ऐसे शतरंज के खिलाड़ी हैं जो अपनी चालें बहुत सोच समझकर चलते हैं और अंत में जीत हमेशा उनकी ही होती है, और उनकी जीत में ही हम सबकी जीत छिपी है। ऑन पैसिव का यह सफर सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया नहीं है, बल्कि यह एक पाठशाला भी है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां हमें जिंदगी के सबसे कीमती सबक सीखने को मिल रहे हैं, और वह भी बिना कोई फीस दिए। कॉलिंस मना सर ने इस बात पर जोर दिया कि मिस्टर ऐश मुफारेह हमें जानबूझकर इस सीखने की प्रक्रिया से गुजार रहे हैं। चाहे वह KYC का प्रोसेस हो, ओ कनेक्ट का इस्तेमाल करना हो, या फिर नए अपडेट्स को समझना हो, हर कदम हमें कुछ न कुछ सिखा रहा है। यह हमें तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम बना रहा है, हमें धैर्य रखना सिखा रहा है, और सबसे बढ़कर हमें एक टीम के रूप में काम करना सिखा रहा है। सोचकर देखिए, जब हमने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया था तो हम में से ज्यादातर लोगों को टेक्नोलॉजी की इतनी गहरी समझ नहीं थी। हम में से कई लोगों के लिए वेबिनार, डिजिटल वॉलेट्स और KYC जैसे शब्द बिल्कुल नए थे, लेकिन आज हम इन सब चीजों में माहिर हो चुके हैं। यह कैसे हुआ? यह मिस्टर ऐश मुफारेह के विजन की वजह से हुआ। वह चाहते हैं कि जब ऑन पैसिव पूरी दुनिया में फैले तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स सिर्फ यूजर्स न हो, बल्कि वे लीडर्स हों जिन्हें इस टेक्नोलॉजी की गहरी समझ हो। वह हमें भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, एक ऐसी दुनिया के लिए जो पूरी तरह से डिजिटल होने वाली है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो हमें कहीं और नहीं मिल सकता था। अगर हम यही सब कुछ बाहर किसी कोर्स में सीखने जाते तो हमें हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते, लेकिन यहाँ हमें यह सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। यह मिस्टर ऐश मुफारेह का हमारे लिए एक तोहफा है। वह हमें सिर्फ मछली नहीं दे रहे, बल्कि मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। वह हमें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वह एक ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं जो निडर हो, साहसी हो और जिसके पास अटूट साहस हो। एक ऐसी टीम जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहे। इसलिए इस प्रक्रिया को एक बोझ की तरह न देखें, इसे एक अवसर की तरह देखें। हर नए अपडेट, हर नए टास्क को एक सबक की तरह लें। जब भी आपको कुछ नया सीखने को मिले तो उत्साहित हों। यह सोचें कि आप हर दिन पहले से ज्यादा ज्ञानी और सक्षम बन रहे हैं। यह ज्ञान ही आपकी असली दौलत है जो हमेशा आपके साथ रहेगी। ऑन पैसिव हमें सिर्फ वित्तीय रूप से ही अमीर नहीं बना रहा है, बल्कि वह हमें ज्ञान और अनुभव से भी अमीर बना रहा है, और यह एक ऐसी दौलत है जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। इस पाठशाला का एक ईमानदार छात्र बने और आप देखेंगे कि आप जिंदगी की हर परीक्षा में अव्वल आएंगे। आसान है। तो अब सवाल यह उठता है कि एक फाउंडिंग मेंबर के तौर पर हमें करना क्या है। कॉलिंस माना सर ने इसके लिए एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट एक्शन प्लान दिया है। अपनी जगह पर डटे रहें,
इसका मतलब है कि आपने जो फैसला लिया है उस पर दृढ़ता से कायम रहें। जब पूरी दुनिया में शक और अविश्वास का माहौल हो, तब भी आप अपने विश्वास की चट्टान पर मजबूती से खड़ी रहें। यह समय है यह दिखाने का कि आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि आप एक लीडर हैं। आपको हिलना नहीं है, आपको डिगना नहीं है, आपको बस अपनी जगह पर टिके रहना है। पहला कदम है अपने चुनाव को हर दिन स्वीकार करना। हर सुबह उठकर खुद को याद दिलाएं, मैंने ऑन पैसिव को चुना है और यह मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला है। यह एक मानसिक अभ्यास है जो आपके विश्वास को हर दिन मजबूत करेगा। नकारात्मक लोगों और नकारात्मक खबरों से खुद को दूर रखें। ऐसे लोगों की बातें सुनें जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको सिस्टम की सही जानकारी देते हैं। अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाएं। वेबिनार में शामिल हों, ओ कनेक्ट का इस्तेमाल करें और कंपनी द्वारा दिए जा रहे अपडेट्स को ध्यान से समझें। जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा कदम है धैर्य रखना। यह समझना कि महान चीजों के निर्माण में समय लगता है। रोम एक दिन में नहीं बना था और न ही ऑन पैसिव एक दिन में बनेगा। यह एक विशाल इकोसिस्टम है जिसके हर हिस्से को परफेक्शन के साथ जोड़ा जा रहा है। मिस्टर ऐश मुफारे कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहते, क्योंकि वह जानते हैं कि एक छोटी सी भी गलती भविष्य में बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए वह हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। हमारा काम है उनकी इस प्रक्रिया पर भरोसा करना और धैर्य के साथ इंतजार करना। यह धैर्य ही हमें अंत में मीठा फल देगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सकारात्मक रहना और इस सकारात्मकता को फैलाना। आप सिर्फ एक फाउंडर नहीं हैं, आप एक ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपके आसपास के लोग ऑन पैसिव को आपकी आंखों से देखते हैं। अगर आप सकारात्मक और आत्मविश्वासी रहेंगे तो वे भी इस विजन पर भरोसा करेंगे। अपनी टीम के लोगों से बात करें, उनका हौसला बढ़ाएं और उन्हें सही जानकारी दें। एक दूसरे का सहारा बने। यह एक सामूहिक सफर है और हम सब मिलकर ही इसे सफल बना सकते हैं। याद रखें, एक अकेला दीपक भले ही कम रोशनी दे, लेकिन जब हजारों दीपक एक साथ जलते हैं तो घना अंधेरा भी दूर हो जाता है। दोस्तों, आज हमने कॉलिंस मना सर के शक्तिशाली संदेश के माध्यम से ऑन पैसिव के विजन को एक नई गहराई से समझा। हमने सीखा कि यह सफर शक का नहीं बल्कि दिशा का है। हमने बस वाली कहानी से जाना कि डर पर विश्वास की जीत कैसे होती है। हमने मिस्टर ऐश मुफारे की खामोश रणनीति की ताकत को महसूस किया और यह भी जाना कि यह सफर हमारे लिए एक अनमोल पाठशाला है। अब गेंद आपके पाले में है। अब यह आपको तय करना है कि आप इन सब बातों को सुनकर भूल जाएंगे या इन्हें अपनी जिंदगी में उतार कर एक विजेता बनेंगे। यह समय है उस चौराहे से आगे बढ़ने का। यह समय है शक वाले रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ दिशा वाले रास्ते पर अपना पहला कदम बढ़ाने का। यह कदम शायद छोटा हो, लेकिन यह आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। यह कदम आपके विश्वास का सबूत होगा। यह कदम दुनिया को बताएगा कि आप उन लाखों फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं जिन्होंने भविष्य को देखा है और उसे अपनाने का साहस किया है। मिस्टर ऐश मुफारेह ने अपना काम कर दिया है, वह अपना काम कर रहे हैं और वह अपना काम करते रहेंगे। अब हमारी बारी है अपना काम करने की, विश्वास करने की, धैर्य रखने की और सकारात्मक रहने की। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों फाउंडिंग मेंबर्स आपके साथ इस सफर पर हैं। हम सब एक परिवार हैं, एक टीम है जिसका एक ही लक्ष्य है, एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना। एक ऐसा भविष्य जहां किसी को पैसे के लिए समझौता न करना पड़े। एक ऐसा भविष्य जहां सबके सपने पूरे हों। ऑन पैसिव हमें यही मौका दे रहा है। इसे हल्के में मत लीजिए। यह एक ऐतिहासिक अवसर है और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इसका हिस्सा बनने का मौका मिला है। तो अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा समय तो अभी आने वाला है। अगर आपको आज की यह बातें दिल तक पहुंची हों, अगर आपको लगा हो कि आपके विश्वास को एक नई ताकत मिली है, तो इस संदेश को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपनी टीम के हर एक सदस्य के साथ शेयर करें। उन्हें भी यह प्रेरणा मिलनी चाहिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आपके हर कमेंट से हमें हौसला मिलता है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि भविष्य में भी ऐसे प्रेरणादायक संदेश आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।
जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आसान है।